से। जी, हसीब सैयद नाम है उसका। अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए भाई इमरान भाई। जी जी टीवी की आवाज बंद कर दिया और फोन पर हमसे गुफ्तगू जी, कीजिएगा। बंद किया हूँ सर। हाँ जी, बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है कि वो अभी तीसरी में जा रहा है इंग्लिश मीडियम से। जी जी, लड़का 3rd में है। हाँ जी, थोड़ा कमजोर है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा ट्राई कर रहा है। जी तो उसे आगे मैं क्या करना चाहिए, कुरान पाक के हवाले से जानना चाहता हूँ हाफिज साहब से। और साइंसदान बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, बराए मेहरबानी से आप इसका जवाब दीजिए, अच्छी मुझे सलाह दीजिए। और मुसलमानों की ओर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ETV उर्दू की जानिब से। बेहद शुक्रिया आपका, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। दीगर कॉलर भी लाइन पर मौजूद हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मोहतरम डॉक्टर सगीर अहमद साहब से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए क्या सवाल है। आपको मेरा सलाम अलैकुम और हजरत मौलाना अरशद मदनी की खिदमत में भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा एक सवाल है जी कि कुरान मजीद फुरकानुल हमीद में जी और शरीयत मुताहरा में मेडिकल साइंस के हासिल करने के बारे में क्या जिक्र है, कोई खास इसकी तरफ गौर फरमाया गया है या ये मेडिकल साइंस की तालीम के बारे में कोई जिक्र नहीं है? अच्छा, ये मौलाना से पूछना था। बेहतर साहब बेहतर, बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब आइए जानते हैं मदनी साहब से। अभी एक सवाल जो आया था जलगांव से, बच्चा 3rd क्लास में पढ़ रहा है और थोड़ा सा कमज़ोर भी है लेकिन जुस्तजू में है, तो उसे साइंसदान बनाने के लिए क्या करना होगा मदनी साहब बताइएगा। और कलकत्ता से जो सवाल था मेडिकल साइंस की तरफ, आया कुरान मजीद या शरीयत मुताहरा कहीं रहनुमाई फरमाती है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 सवालात हमारे पास है। बच्चे को साइंसदान बनाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, बच्चा अभी छोटी उम्र का है। बच्चा जिस उम्र में पाया जाता है, आपने कहा कि 3rd क्लास, ये बच्चे आमतौर पे 3 सवाल ज्यादा करते हैं, व्हाट, वाई, हाउ। आमतौर पर माँ बाप बच्चे जो सवालात करते हैं तो उसके जवाब सही नहीं दे पाते। ऐसे वक्त पर हमको ये करना चाहिए कि बच्चों के साथ साथ माँ बाप को भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए पढ़ाई का। अक्सर बच्चे जब पढ़ते हैं क्लास के अंदर तो टीचर से झिझक कर पूछ नहीं पाते या बच्चों से शर्मा कर पूछ नहीं पाते, नतीजे में बच्चों के जज्बात अंदर ही रह जाते हैं। या इसी तरीके से अब अगर माँ बाप भी बच्चों के ऊपर तवज्जो ना दें, अगर ये कहें कि हमें, कि आज के माँ बाप काफी मसरूफ हो चुके हैं, बच्चों पर तवज्जो नहीं देते, वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि बच्चे सिर्फ स्कूल में पढ़ लेने से माहिर हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, कई ऐसी चीजें हैं जो बच्चा क्लास में पूछ नहीं सकता। तो ऐसे वक्त पर माँ बाप को चाहिए कि बच्चा क्या सिलेबस पढ़ रहा है उस लिहाज से कुछ पॉइंट्स हमेशा ध्यान में रखें। जब बच्चा जैसे ही सवाल करता है उस सवाल को आप लिख ले, बच्चे को इज्जत दे, उसके जज्बात को इज्जत दे, कहे बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं इसको आपको रात तक बता दूंगा। रात के खाने में चॉकलेट दिलाते वक्त या कहीं पर भी तफरीह ले जाते वक्त पर आप इंटरनेट पर जाइए या अपने दोस्त से आप पूछिए। अगर माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त पर आप एक ऐसे उस्ताद को मुकर्रर करें। थोड़ी फीस अगर लग भी जाए तो उस उस्ताद की जिम्मेदारी होती है कि वो तहकीक करके बच्चे के सवाल का जवाब बड़े आसानी से दे। बच्चों के सवालात को बहरहाल उनके जज्बात को घुटने ना दे, खत्म होने ना दे। और दूसरा जो सवाल किया गया वो ये है कि मेडिकल साइंस के बारे में कुरान मजीद के अंदर क्या हिदायत मिलती है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रिसर्च करने से नहीं रोका, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। शर्त यह है कि वो लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल कानून फी तिब, इब्ने सीना की इस किताब को यूरोप में इंजील की तरह, बाइबल की तरह पढ़ा जाता था, इंजील की तरह पढ़ा जाता था। और करीब में भी अभी भी इसकी अहमियत खत्म नहीं हुई है। और अगर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखेंगे कुछ अरसा पहले, तो बाकायदा करिकुलम के अंदर इस किताब को शामिल किया गया था। यहां तक कि ब्लड सर्कुलेशन के लिए विलियम हावी ने पुडा यूनिवर्सिटी जो इटली के अंदर पाई जाती है, उन्होंने कहा कि जिस वक्त पर हम पढ़ा करते थे तो हमारे करिकुलम के अंदर इब्ने सीना की और जाबिर बिन हय्यान और इसी तरह इब्न नफीस की किताबें हम पढ़ा करते थे। इस किताब के अंदर 760 ऐसे दवाइयों का जिक्र है जिससे कि हजारों बीमारियों का हल हो सकता है। और इसके अंदर हड्डियों के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो यह दलील है कि ये जो उलमा थे ये अमेरिका और यूरोप के बेदार होने से पहले पाए जाते थे। उस जमाने में कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं थी। उस जमाने में
हर जमाने की जिंदा यूनिवर्सिटी और हर जमाने का जिंदा सिलेबस मौजूद था जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल करदा था। इंशाअल्लाह और भी हम बातें बताएंगे। शुक्रिया मदनी साहब। नाज़रीन, वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। आइए चलते हैं वक्फे पर, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह वक्फे के बाद आप और हम फिर साथ साथ होंगे। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। प्रोग्राम आप और हम में, और आज का उन्वान है साइंसदां कैसे बनाएं मजहब और साइंस की रोशनी में। नाज़रीन, अपने कॉलर को शामिल करते हैं। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। काशिफ साहब लखनऊ से। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यह है कि मजहबी एतबार में जो टेस्ट ट्यूब बेबी चल रहा है आजकल, इसका निज़ाम जो चल रहा है, ये मजहबी एतबार से दुरुस्त है क्या सर? थोड़ा क्लियर और लाउड फरमाइएगा। सर, ये मजहबी एतबार से जो टेस्ट ट्यूब बेबी का ये निज़ाम जो चल रहा है, ये दुरुस्त है क्या सर? मजहबी एतबार से टेस्ट ट्यूब बेबी जो आजकल मेडिकल साइंस में इजाद किया हुआ, टेस्ट ट्यूब बेबी ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मजहबी एतबार से दुरुस्त है क्या सर? बेहतर बेहतर साहब, बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। मदनी साहब से सवाल करते हैं, जो पिछली बार कहा गया था कि ब्रेक पर जाने से पहले मेडिकल साइंस की तरफ रहनुमाई कुरान मजीद की तरफ से क्या हो रही है? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेडिकल साइंस और इसी तरीके से साइंसी इनकलाबात, डेवलपमेंट, रिसर्च के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि माहौल बनना ज़रूरी है। कुरान मजीद में कहीं पर भी माहौल बनने से रोका नहीं गया है। जिस वक्त पर यूरोप के अंदर कोई भी अगर रिसर्च करता तो ऐसे रिसर्च करने वाले साइंसदान को, गैलीलियो फला को जिंदा जला दिया जाता था। उस वक्त पर इब्ने फिरनास, इब्न नफीस, ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट करने वालों को अरब के बादशाह उन्हें प्रमोट करते थे। माहौल, क्योंकि कुरान मजीद में कहीं पर भी रोका नहीं गया। दूसरी चीज ये है कि कुरान मजीद में जो मेंटल ब्लॉक था वो तोड़ा गया कि पहले लोग दरख्तों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, इसी तरीके से जमीन पर उगने वाले सारे चीजों की इबादत और पूजा क्या करते थे। तो जाहिर बात है उस पर रिसर्च करना मुश्किल है। इस्लाम ने आकर कहा वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, ये आसमान और जमीन के सारे चीजें तुम्हारी खिदमत के लिए है। सूरज की इबादत मत करो, सूरज को यूज करो, इस्तेमाल करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अंज़लल्लाहु मिन दान इल्ला अंज़ल लहु शिफा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई बीमारी नाजिल नहीं की मगर ये कि उसका इलाज भी नाजिल किया। अब इसके अंदर यानी कि मतलब ये निकला कि एक को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिसर्च के अंदर कामयाब कब होता आदमी, जबकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पाया जाए। अगर ये बता दिया जाए कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है, अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया है, अलिमहु मन अलिम व जहिलहु मन जहिल, जानने वाला जान लिया, ना जानने वाला नहीं जाना, ये कॉन्फिडेंस अता करती है आगे बढ़ने के लिए। इस तरीके से बहुत सारे बीमारियों का इलाज, मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे मुस्लिम हेरिटेज इन आवर वर्ल्ड, इसके अंदर 1001 इन्वेंशन का जिक्र है। ये किताब सारे हमारे वो जो व्यूवर्स, जो डॉक्टर्स हैं जिनका ताल्लुक साइंस से है, वो सारे स्टूडेंट जिनका ताल्लुक साइंस से है, और वो सारे माँ बाप जो अपने बच्चों को माहौल देना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि किताब मंगाएं, पढ़े, ऐसे सारे टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश करें। और भाई ने जो सवाल किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी, तो इसकी कुल मिलाकर 8 किस्में होती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए से जो कुछ भी बच्चा पैदा करने की, यानी कि बच्चे को पैदा होने के लिए मदद देने के लिए जो तरीके अपनाए गए हैं, वो 8 प्रोसीजर अपना रहे हैं। उसमें से 2 की मुत्तफका तौर पर उलमा इकराम ने इजाजत दी है, 6 को हराम करार दिया गया है। जो जायज है वो 2 चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है शौहर बीवी दोनों ही का, किसी और का नहीं, यानी कि बीवी के रहमे मादर में शौहर ही का नुतफा इंजेक्ट किया जाता है, गोया के वसीले के तौर पर जदीद आलात को मनी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यह तरीका जायज है। दूसरा तरीका यह है कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मनी को रखा जाता है और इसी तरीके से खातून के अंडों को लिया जाता है, और इस तरीके से फिर उसके बाद थोड़ा डेवलप होने के बाद वापस फिर रहमे मादर में डाला जाता है। ये 2 शक्लों की तो इजाजत है। किसी और का नुतफा लेकर मिक्स कर देना, ये सारे चीजें इस्लाम में जायज नहीं है, या किसी और का भी रहमे मादर किराए के तौर पे लेना भी जायज नहीं। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी साहब। कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
جی میں سلمہ چنئی سے بول رہی ہوں. جی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے دونوں لڑکیاں ہیں. جی. پہلی لڑکی سائنس میں اچھے مارکس لیتی ہے اور جی. دونوں لڑکیاں بھی سائنس میں انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ. جی ماشاء اللہ. سائنٹسٹ بننا چاہ رہے ہیں. وہ تھوڑا پردے کا بھی حجاب ہے سائنس میں سائنٹسٹ بننے کے لیے. بڑی لڑکی پردہ کر کے ہی ابھی 7th 8th کو جا رہی ہے. جی